Press, management, I welcome you all once again on behalf of King's Eden International School. और आप अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बड़ी बात है। आज रविवार का दिन है, फिर भी आपने समय निकाल के यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट किया है, मौजूद किया है आपको, तो आपका फिर से तहे दिल से स्वागत। अब आपने अभी अभी सुना कि इफेक्टिव पेरेंटिंग क्या होती है। तो पेरेंट्स, माता पिता, ये जो शब्द है माता और पिता, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस दिन हम अपने बच्चे को जन्म देते हैं उस दिन हम माता पिता का टाइटल ले लेते हैं, टाइटल मिल जाता है हमको, हाँ या ना? हमें टाइटल मिल जाने से हम माता पिता बन गए ये जरूरी नहीं है। आप समझिए ये बात को, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी कि जिस दिन हमारे पहले बच्चे ने जन्म लिया है उस दिन हमें टाइटल मिल गया है मदर फादर का, लेकिन ये टाइटल बनने से क्या हम माता पिता बन गए? काफी मुंडियां नहीं होके आ रही हैं। मैं इस बात से खुश हूं कि आप मानते हैं कि जिस दिन से आपने बच्चा पैदा कर दिया उस दिन से आपको टाइटल मिला है, लेकिन आप माता पिता नहीं बने हैं। और जैसे कि डॉक्टर दास ने कहा कि हमने कोई डिग्री, डिप्लोमा या कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं इस बारे में, तो जाहिर सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं सीखना चाहिए कि जाने अनजाने में ऐसा तो नहीं कि हम माता का रोल या पिता का रोल सही तरीके से ना निभा रहे हों। ये जो सोच है, अगर ये आप में इस वक्त आ जाती है तो मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी कि जाने अनजाने में हम माता पिता बन तो जाते हैं, लेकिन क्या हम अपना रोल, जो हमारा किरदार है, जो हमें ईश्वर ने या इस सृष्टि ने दिया है, क्या वो किरदार हम सही तरीके से निभा पा रहे हैं या नहीं? तो चलिए देखते हैं। तो आज हम ये नहीं देखेंगे कि हम क्या सही कर सकते हैं, ये तो हम आएंगे उस बात पे, लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी बातें अपने बच्चों के साथ या कुछ ऐसे व्यवहार अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं जाने अनजाने में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है, कोई माता पिता ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता होगा, लेकिन जाने अनजाने में आप अपना जो व्यवहार है उसके प्रति अगर आप सजग नहीं हैं, अगर आप अवेयर नहीं हैं, तो आप हो सकता है वो गलत कर रहे हो। समझ रहे हैं आप ये बात को कि जाने अनजाने में आपसे कुछ बातें ऐसे हो रही हैं जो आपके चाइल्ड के लिए, जो आपके वर्ड के लिए मे बी अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, इनवॉलंटरीली आपसे वो गलत हो रही हैं। तो देखते हैं कि क्या गलत हो रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे क्या गलत हो रहा है? जोर से बोलिए हाँ या ना। कल बच्चों के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पे और करीब 300-350 बच्चे थे। उसके बाद जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद कई बच्चों ने आके मुझसे कई सवाल किए, कंप्लेन नहीं की। आप मानिएगा मेरी बात, अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ कि बच्चों ने ऐसा कहा तो वो शिकायत नहीं थी बच्चों की आपसे, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी वो जो दिल खोल के जिन्होंने बात की हमसे, वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। क्या आप सुनने को तैयार है? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके बच्चों के मन में क्या चल रहा है? तो मैं आपको 5-6 केसेस बताऊंगी। बच्चे तो बहुत आए मेरे से मिलने बाद में, लेकिन मैं आपको सभी बच्चों की कहानियां नहीं बता पाऊंगी। मैंने कुछ कॉमन बातें निकाली हैं जो आपके बच्चों के मन में चल रही हैं, क्योंकि मेरा जो एक सेंटर है, काउंसलिंग सेंटर है नागपुर में, वहां पे जब मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स मिलने आते हैं, अपने बच्चों को जबरदस्ती लेके आते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल पे ज्यादा रहता है, या मेरा बच्चा ठीक से बात नहीं करता है, मेरा बच्चा क्रोध बहुत है, उसे एंगर इश्यूज है, हमसे कम्युनिकेट नहीं करता है, या उसे ढंग से बात नहीं करनी आती है, किसी से मिलता नहीं है, हमेशा चुप चुप रहता है। ऐसी कुछ बातें आपके बच्चों में भी है? यस और नो? आप मुंडियां हिला रहे हैं, मतलब आपके बच्चे भी इसी नाव में तैर रहे हैं, है ना? तो चलिए जानते हैं कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है जो वो इस प्रकार बिहेव कर रहे हैं। इस प्रकार का जो बिहेवियर है, जो
वो आपको लगता है कि गलत है, उनके मन में क्या हो रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। अब साधारण जाहिर सी बात है कि इफेक्टिव पेरेंटिंग का वर्कशॉप है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों का नर्चरिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो थोड़ा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है कि हमारे भीतर कुछ हम ऐसा सीख के जाए आज जो हमारे भीतर हम बदलाव ला सकें। हर पेरेंट दुखी है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है और अपने जिद्दोजहद में लगा हुआ है कि मैं ये अलाउ करूं या नहीं करूं, ये खरीद के दूं या नहीं खरीद के दूं। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना किंग ईडन इंटरनेशनल स्कूल में परवरिश पे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है, तो थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है दोस्तों। ये किंग से ईडन इंटरनेशनल स्कूल डॉक्टर प्रवीण कुमार मदेसिया जी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय सेमिनार चल रहा है। पेरेंट्स को लेकर परवरिश किस तरह परवरिश की जाए, तो ये मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना गालिबपुर स्थित है। तो थोड़ा नेटवर्क कर रहा है, तो आप लोग तो आप देख सकते हैं ये भव्य इमारत किंग से ईडन इंटरनेशनल स्कूल है, जो डॉक्टर प्रवीण कुमार मदेसिया जी मोहम्मदाबाद गोहना के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। उनके स्कूल पे जो स्थिति है उस पे क्या असर हुआ होगा आप कल्पना कीजिए। एक लड़की है छोटी जिसको बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है उसे, और जब क्रोध आता है तो वो कुछ अपशब्द बोल देती है, जाने अनजाने में, बच्ची है। लेकिन उससे ज्यादा क्रोध करते हैं उसके माता पिता, एक चाटा मारते हैं उसको और कहते हैं कि ये कोई तमीज है बात करने की, ये कोई तरीका है बात करने का। तो उससे डबल गुस्सा माँ बाप करते हैं उसके ऊपर और कहते हैं चुपचाप रहे, तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक और लड़की आती है मेरे पास जिसकी हाइट कम है, जिसकी लंबाई ऊंचाई थोड़ी सी कम है। उसके माँ बाप हमेशा उसे नाराज रहते हैं कि तू ऐसे कैसे पैदा हो गई, हम तो ऐसे नहीं है, क्यों हाइट नहीं बढ़ रही है, एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रही है, लटक क्यों नहीं रही है, उसे हाइट बढ़ती है। और दुनिया भर के सॉल्यूशंस दे रहे हैं बच्चे को कि तेरी ऊंचाई क्यों नहीं बढ़ रही। एक और लड़का आया मेरे पास, कहता है कि मैं किसी भी बात की जिद करता हूँ तो पहले मेरे मम्मी पापा मुझे कहते हैं चुपचाप रहे, ज्यादा जिद मत करो, डांटते हैं, बहुत डांटते हैं, कहते हैं चप्पल से मारूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा। और फिर अगले दिन उन्हें रियलाइज होता है कि हमने गलत बोला, तो उसके बाद उसने जो मांगा उसे डबल देते हैं। इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन यानी हमने बच्चे को जब सही समय पे सही तरीके से नहीं समझाया, उसके बाद हमको जब एहसास हुआ कि हमने गलत किया, उसके बाद उन्हें ये समझ में आया कि अरे गलती हो गई, चलो कुछ डबल दे देते हैं ताकि बच्चे को हम रिश्वत दे सकें कि वो हमें माफ करे। लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका असर भी मानसिक स्तर पे क्या हो रहा है बच्चे को। बच्चा कुछ सीख रहा है, आप समझ रहे हैं कि आप जैसा भी बिहेव कर रहे हैं बच्चे के साथ, बच्चा कंटिन्यूस कुछ ना कुछ सीख रहा है। आपको लगता होगा कि हमारा काम खत्म, हमने तो डांट दिया, बच्चे को सिखा दिया, ये क्या असर होता है। ऐसे कई किस्से मैं आपको सुना सकती हूँ, बट मैंने पूरी तरह धज्जियां उड़ चुकी होती हैं तब तक। अगर आत्मविश्वास ही नहीं रहा तो बच्चा बड़ा होके दुनिया को फेस कैसे करेगा। फिर आप कहते हैं कि इसको कॉन्फिडेंस नहीं है। जब वो छोटा था तो हमें पता ही नहीं कि हमने जाने अनजाने में उसके मन पे क्या असर डाला, और जब वो बड़ा हो गया तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। बच्चा परेशान कि मैं ऐसा क्यों हूँ। और जब बच्चे मेरे पास आते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं कि मैम आई डोंट नो व्हाई बट आई फील लाइक दिस, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते, मैं स्टेज पे जाके बात नहीं कर सकता, मैं मुझे आंसर आता है फिर भी मैं खड़े होकर बात नहीं कर पाता। टीचर जो क्लास में पूछती है मुझे उसका आंसर पता रहता है फिर भी मेरी हिम्मत ही नहीं होती मैं खड़े होकर बात करूं। ऐसी ही कुछ परेशानियां लेके बच्चे मेरे पास आते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहूंगी कि जाने अनजाने में
आपने जब बच्चों को बड़ा किया तब ये भूल गए कि एक भावनाएं का भी एक चैप्टर होता है, होना चाहिए। भावनाएं जिसको हम इमोशंस कहते हैं, इमोशंस को तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। इमोशंस को ध्यान नहीं दिया तो हमने ये सीखा ही नहीं कि बच्चे के मन पे क्या असर रहा होगा। सो कमिंग बैक टू माय अर्लियर स्टेटमेंट कि हमने जब टाइटल ले लिया बच्चे का, माँ बाप का, सॉरी, कि हमें बच्चा हो गया और हम माँ बाप बन गए, आई एम सॉरी टू से, मैं क्षमा मांगना चाहूंगी, लेकिन उस दिन आप माँ बाप नहीं बनते। जब तक आप सीखेंगे नहीं कि आपने क्या सही करना चाहिए, बच्चे को कैसे परवरिश करना चाहिए, केवल उसे रोटी कपड़ा मकान देके नहीं, लेकिन ऐसी कुछ बातें सिखा के, ऐसी कुछ बातें समझा के जिसे पहले आपको समझना होगा। क्योंकि जाने अनजाने में हो सकता है कि आप अपने, तो कई बार हम ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। आपके मन में अभी ये सवाल आता होगा कि हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं और उसे सुधारने के लिए ये सब कर रहे हैं, हाँ या ना? आपके मन में ये आता होगा ना कि ऐसा थोड़ी कि हमने डांटा तो हम प्यार नहीं करते। ऑफ कोर्स आप प्यार करते हैं अपने बच्चे को, लेकिन जब आप प्यार करते हैं तो फिर बात उसमें ये है कि जब आप छोटे थे, अगर आपके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे तो आपने वही सीख लिया कि यही सही है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि 25 साल बाद ये सिचुएशन चेंज हो गई है। जरूरी नहीं है कि 25 साल पहले जो जिस तरीके से आपको परवरिश की गई वो सही था, लेकिन आपको कोई और पेरेंटिंग स्टाइल आती नहीं तो आप वही कर रहे हैं। उससे दादाजी ने कहा कि आप बहुत ज्यादा दीन हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि बच्चे की परवरिश कैसे, बस अपने भावनाओं में बह गए, तो समझदार हो गए हैं, आपको दिमाग नहीं लगा रहा है कि मुझे बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके, बाद में बड़ा होकर वो एक अच्छा नागरिक बने और सबकी अच्छा कर सके, अपना व्यवहार कर ही रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है, जो व्यवहार आपको अपने माँ बाप से पसंद नहीं आया, आपको लगा कि ये गलत था, आप वही करें जाने। अगर आपके माता पिता ने आपको बहुत मार के बड़ा किया है तो हो सकता है कि आप जाने अनजाने में, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं था, आप अपने बच्चे के साथ भी वही कर रहे हो। और शायद कई माता पिता यहाँ ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन अगर हमने अपना रोल, जो किरदार है हमारा एक माता का, पिता का, अगर हमने सीख लिया कि अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है, तो शायद आप अभी भी अपने बच्चे में बदलाव ला सकें। क्या बदलाव लाना चाहते हैं अपने बच्चों में? अगर आप अपने बच्चों में बदलाव लाना चाहते हैं तो मैं आपको छोटी छोटी कुछ चीजें बताऊंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है आपको उनके साथ। बहुत बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कंफ्यूज्ड कि हम कैसे बिहेव करें, हमें पता ही नहीं। और आज मैं आपको जो छोटी छोटी बातें बताऊंगी, हो सकता है कि वो आपके बच्चे को एक नया मोड़ दे सके और आपको आपका रोल, आपका किरदार जो सृष्टि ने आपको दिया है, जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, एक माता पिता का जो किरदार है, वो आप अच्छे से निभा सकें। मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझा दिया है कि बच्चे के ऊपर क्या असर होता है और ऐसा ना हो इसकी हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है कि जब हम बच्चे के साथ किसी भी घटना को लेके बात करते हैं, जैसे बच्चे ने अगर झूठ बोला या उसने कुछ ऐसी हरकत की जो आपको ऑब्जेक्शनेबल लगती है, उस वक्त अगर वो आपको आगे बताता है कि मेरे से ये गलती हो गई, तो हम क्या करते हैं? हम एकदम से क्रोधित हो जाते हैं, आया ना? हम एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने का मतलब है हमसे वो सहन नहीं होता। आपने अनुभव किया है ये? बहुत सारे मदर्स यहाँ पे स्माइल कर रही हैं। फादर्स, क्या आपने अनुभव किया है ये कि जब बच्चा आपको आके कुछ घटना बताता है जो आपसे सहन नहीं होती है, तो आप कैसे हो जाते हैं? आप क्रोधित हो जाते हैं। और उस क्रोध भरी भावना से जब आप बात करते हैं अपने बच्चे से, तो जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसे कटु शब्द निकल जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आपकी जो भाषा है, जो आपके कटु शब्द हैं, इस पे आपको मैनेज करना है। अब ये कैसे मैनेज करना है वो हम आपको बताएंगे। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि
आप सिर्फ ये करिए, हम आपको सिखाएंगे भी कि कैसा आप उसको कैसे ना करें, ठीक है। तो कटु शब्द जैसे चप्पल मार के, घर से बाहर निकाल के, या खाना ना दे के, ये जो हम करते हैं ना, वो हमें नहीं करना है। तो इसको कैसे नहीं करना है, जैसे ही बच्चे ने आपको बताया आके, जो आपको लगता है कि सही नहीं है, लेकिन बच्चा आपके ऊपर विश्वास करके आपको सच्चाई बता रहा है, तो उस वक्त आपको देखना है कि मेरी एनर्जी खुद की कैसी है उस वक्त। क्या आप भयभीत हो गए, क्या आप क्रोधित हो गए, या आपको बहुत सारी ऐसी बातें याद आ गई जिससे आपको लगता है कि पता नहीं, इसको कैटेस्ट्रोफाइजिंग बोलते हैं। कैटेस्ट्रोफाइजिंग मतलब छोटा सा घटना और बहुत बड़ी फीलिंग, मतलब एक छोटी सी घटना हुई और हमारी भावनाएं बहुत दुनिया भरे की हो गई, तो इसको हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी छोटी घटना है उतनी ही छोटी भावना होना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि बच्चा अगर आपको आके कुछ बता रहा है, तो हो सकता है छोटी सी घटना हो, लेकिन आपका जो उसके ऊपर ये होता है, रिस्पॉन्स कहते हैं हम उसको, रिएक्शन बोलते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। तो इस बारे में सजग रहें कि उस वक्त अगर मेरे भीतर बहुत क्रोध है या किसी प्रकार का भय है, इनसिक्योरिटी है, तो उस वक्त आप बच्चे से कुछ भी ना कहें। या तो आप थोड़ा पानी पी लीजिए, या तो बाहर चले जाइए, या तो आपके जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए कि मुझे इस वक्त क्या हो रहा है। फिर ठंडे दिमाग से आके बच्चे को सुनिए। हो सकता है कि आपको इतना समय ना मिले ये सब करने के लिए, बट एटलीस्ट अगर आप अभी से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब जब आपको पुरानी बातें याद आएंगी, और हो सकता है कि आपको रिग्रेट हो कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे कई पेरेंट्स होंगे यहाँ पे जिनको क्रोध आया होगा पहले भी, और उन्होंने गलत रिस्पॉन्ड किया होगा अपने बच्चे के साथ, रिएक्शन किया होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझेगा कि मैंने क्या नहीं करना चाहिए था, और आपको ये बात को याद रखना है कि पिछली बार मैंने क्रोध किया था तो उसका असर ठीक नहीं था, मैंने गिल्टी फील किया, मैंने नहीं करना चाहिए था। तो आपको इस बात की प्रैक्टिस करनी होगी कि अगली बार अगर ये हो तो मैंने ऐसा रिएक्शन नहीं देना है। और वो प्रैक्टिस क्या करनी है, सजग रहना है। हमें हमारी भावनाओं के प्रति सजग रहना है। जो भावनाएं हमारे काम की नहीं है, उन बातों को लेके आपको सजग रहना है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो मैं बार बार कर रहा हूँ या कर रही हूँ एज अ पेरेंट, और मुझे नहीं करनी चाहिए। तो आप अगर सजग रहेंगे तो हो सकता है कि आप उस बिहेवियर से बच जाएं और आपके बच्चे पे असर ना हो। दूसरा बात यह है कि बहुत बार देखा गया है, बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं, कई पेरेंट्स होंगे यहाँ जो तारीफ करते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये भी सोचते हैं कि अगर हमने तारीफ की तो बच्चा सर पे चढ़ जाएगा। मेरे पास आते हैं बच्चे ऐसे कंप्लेंट लेके कि हमारे पेरेंट्स हमको कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते। अप्रिशिएट नहीं करते मतलब अगर हमने कुछ अच्छा काम किया और हम घर आए बताया तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आओ में मत हो। पता है इसका क्या असर होता है बच्चे पे? बच्चे को लगता है कि अच्छा ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हर दिन हर पल छोटा होते जाता है, आत्मविश्वास कम होते जाता है। अगर बच्चे ने कुछ अचीव किया है तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुल के, बिल्कुल खुले मन से, खुले दिल से आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसको एडमायर कर सकते हैं, और आप उसे रिवॉर्ड भी कर सकते हैं जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़े, ना कि कम हो। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा है कि वो शायद सर पे चढ़ जाएगा या कुछ ऐसा मांग लेगा तो मैंने उसकी तारीफ नहीं करना चाहिए। और ये मैं आपको लाइव एग्जांपल्स बता रही हूँ, मैं बुकिश या थ्योरेटिकल नहीं बता रही हूँ। ये सब बातें जब बच्चे मुझे आके बताते हैं तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को कुछ बातें बताना जरूरी है। एक और चीज मैंने देखी है कि हम पेरेंट्स को लगता है कि हमें सब पता है, हम कैपेबल हैं, हमें सब कुछ पता है, बच्चों को कुछ नहीं पता, हमें सब पता है। तो हमने कहा अगर ये है तो है, और हम चाहते हैं कि बच्चे वो ही करें जो हम चाहते हैं। ठीक है, सही बात है, लेकिन किस उम्र तक आप चाहते हैं कि हाँ आप जो करें बच्चे वही करें? मैं आपको एक बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बच्चे की जो परवरिश जब हम करते हैं, बच्चा जब 1 से
5-6 साल का होता है, उसकी परवरिश अलग होनी चाहिए, अलग टाइप से होनी चाहिए, अलग पेरेंटिंग होनी चाहिए। और 5-6 साल के बच्चे के ऊपर 12 साल के बच्चे तक एक अलग टाइप की पेरेंटिंग होनी चाहिए। और 12 साल के ऊपर 12 से 18 उसके वो बच्चों के साथ एक अलग पेरेंटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे बैठे हुए सभी पेरेंट्स के बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के होंगे। जब आपका बच्चा छोटा है, अप टू 5-6 ईयर्स, 5-6 साल का है, तो आपका काम है उस बच्चे को सिखाना हर चीज, और आपके हिसाब से वो करे, ठीक है। लेकिन बच्चा जैसे ही 6 साल के या 7 साल के ऊपर होता है, आपका काम है बच्चे से पूछना कि तुझे ये खाना है या नहीं खाना है, तुझे पसंद है या नहीं पसंद है। उसको हम आइडेंटिटी फैक्टर बोलते हैं। आइडेंटिटी मतलब उसका एक अपना आइडेंटिटी क्रिएट होने लगता है साइकोलॉजिकली। वो चाहता है कि मुझे डिसीजन मेकिंग करने के लिए, मुझे मेरे चॉइसेस के लिए एक फ्रीडम मिले। और अगर आपने उसको वो फ्रीडम नहीं दिया तो वो बच्चा बड़ा होकर कभी अपने डिसीजंस नहीं ले पाएगा। आपका काम है बच्चे को इतनी थोड़ी सी धीरे धीरे फ्रीडम देना कि वो अपनी छोटी छोटी चीजें खुद से कर सके। 7 साल का बच्चा है, उसको डिसाइड करने दीजिए उसे दूध पीना है कि नहीं। अगर वो नहीं पी रहा है और अगर आपको लगता है कि दूध नहीं पिएगा तो कुछ तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को थोड़ा सा एडुकेट कीजिए, अवेयरनेस रखिए कि दूध के क्या सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं। मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रही हूँ। ऐसे कई बच्चे मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमारी माएँ हमको मुंह में खाना ठूसती हैं और फिर उसके बाद हमको उल्टी आ जाती है। क्या आप जाने अनजाने में ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? कई बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि जबरदस्ती हमको मेडिटेशन के लिए बिठाया जाता है, हमारा सिर घूमता है और बाद में सारी रात हमको नींद नहीं आती। मेडिटेशन अच्छी बात होती है, दूध पीना अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी को दूध नहीं पीना, मेडिटेशन नहीं करना, तो हमको उसके ऑल्टरनेटिव्स के लिए हमें हमारा अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा कि बच्चे को अगर नहीं पसंद तो उसको चूज करने दें, लेकिन हम उसको फोर्स ना करें। इससे क्या होगा, बच्चे को समझेगा कि अच्छा मेरी बात सुनी जा रही है घर में, उसको इन्वॉल्व फील होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आप जब ये काम करते हैं, जब खाना ठूसने का या जबरदस्ती किसी काम का कराने का, तो आप देखिए उस वक्त आपके मन में कोई भय है क्या? आप डरे हुए हैं क्या किसी बात से? स्पेशली मदर्स, क्योंकि मदर्स की संख्या मुझे यहाँ ज्यादा लग रही है और मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि जब बच्चा खाता नहीं है या पीता नहीं है ठीक से, तो हमारे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है कि इसमें कोई डेफिशिएंसी ना आ जाए, कोई कमी ना रह जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। और याद रखिए, जब भी आप अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और अगर लॉस होता है वहां पे, अगर आपकी कोई बात नहीं मानी जा रही है, तो उस वक्त आप किस भाषा में उनसे बात कर रहे हैं, आपकी खुद की ऊर्जा, आपकी खुद की भावनाएं कैसी हैं उस वक्त, उसको चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने कैसे बिहेव करना है, तो आप अगर शांत मन से बच्चे के साथ डील करेंगे तो आप विश्वास कीजिए कि बच्चे पे कोई उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। आप हमेशा एज अ पेरेंट, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि टाइटल मिलने से आप पेरेंट्स नहीं बन जाते, पेरेंट्स बनते हैं हम एक्सपीरियंस से, अनुभव से। हम गलतियां करके बनते हैं, लेकिन कम से कम गलतियां हो उस बात का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं गलतियां तो उस वक्त आपको नहीं समझ में आएगा कि हमने क्या करना चाहिए। तो आप अपनी भावनाओं को चेक कीजिए। आप अगर क्रोध में हैं तो आपसे गलती होगी ही, अगर आप डरे हुए हैं कीजिए, अपने मन को शांत रखिए, फिर ही आप अपने बच्चे के साथ ट्रांसफर होता है आपका एनर्जी। तो ध्यान रखिए कि जब आप बात कर रही हूँ मैं, जब बच्चा चाहता है कि मेरे से रिस्पेक्ट से बात किया जाए, मुझे सम्मान दिया जाए घर में, और अगर उन दिनों में उस एज में अगर आपने बच्चे को सम्मान के साथ बातचीत नहीं की तो बच्चे को इंसल्टेड फील होता है और वो वही सीखेगा। तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैंने ऐसा क्या बोला बच्चे को, लेकिन आपका जैसे बॉडी लैंग्वेज बाद में आना, या आपके हाथ के जेस्चर्स या मुंडी हिलाना, आप किस प्रकार उसके साथ बात कर रहे हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से भी, हो सकता है आपने मुंह से कुछ नहीं बोला हो। सपोज आप बच्चे से नाराज हैं किसी बात से, वो आपसे सॉरी बोलने आया है और आप उसकी सुन रहे हैं लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, आपकी शांति भी, आपकी चुप्पी भी एक कभी के मानसिक स्थिति को खराब कर रहे हैं।
मेरे पास एक लड़का आया 32 साल का, वो एक इस प्रकार बिगड़ा कि उसे मुस्कुराना ही छोड़ दिया। वो बोला कि 3 दिन तक मेरे पेरेंट्स को परवाह ही नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ, वो मुझे बुलाने तक नहीं आए। आपकी चुप्पी किया ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला। आपको ध्यान रखनी है कि हमने क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट, आप अपने बच्चे के साथ रिस्पेक्ट से बात कीजिए, उसको सम्मान दीजिए कि हाँ तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो उसको बहुत अनइम्पोर्टेंट, और अगर आप वो फीलिंग नहीं दे पाते हैं बच्चे को, तो बच्चा बहुत लॉस्ट फील करता है और आत्मविश्वास खो बैठता है। अब ये जो किस्सा था ये काफी लंबा चला उसका काउंसलिंग, और उसके बाद उसने काफी इम्प्रूवमेंट किया बात कर करके। वो अभी तक उसने किसी को बताया भी नहीं था वो इंसिडेंट। तो आप बच्चे को एंकरेज कीजिए कि आपसे बातचीत करें। अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आप उसे किसी के पास लेके जाइए जिससे वो एक्सप्रेस कर सके। आप में से कितने लोग यहाँ हैं जो अपने बच्चे को गले लगाते हैं? सच सच बताइए, आप अपने बच्चों को गले लगाते हैं? लगाते हैं? फादर्स, आप अपने बच्चों को गले लगाते हैं डेली? बहुत अच्छी बात है, बच्चों को गले लगाना एक से। आप नाराज भी हो तो भी आप अपनी नाराजगी और ईगो और अहंकार अपना साइड में रखें। अगर आपने बच्चे को ये फीलिंग दिलाई, एहसास दिलाया कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, तो आज ना कि केवल एक माता पिता के रोल के किरदार में, लेकिन एक आदर्श नागरिक के बिहाफ पे मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ न कुछ समाज सेवा शुरू कीजिए। बच्चे में आपके जब वो अपने माँ बाप को देखेगा कि करुणा और प्रेम क्या होता है, अनकंडीशनल जो सर्विस होती है वो क्या होती है, उससे बच्चे आगे जाके बहुत आत्मविश्वास में परिपक्व होते हैं। कभी आपने अपने चीजें बस अगर आपने अपने बच्चे को वो बिलोंगिंगनेस जिसे हम कहते हैं कि मैं हूँ, ये फीलिंग भी आपने दिलाई छोटी छोटी चीजों से, तो भी काफी है। तो मैं आपसे ये नहीं कहा, वो बच्चे ने कहा कि हमें ये जूस वूस नहीं चाहिए, गर्म खाना नहीं चाहिए, हम ठंडा भी खा लेंगे, जूस नहीं मिलेगा तो भी जी लेंगे, लेकिन हमारे का विशेष ख्याल रखें मम्मी, वही काफी है हमारे लिए। आप समझ रहे हैं मन की भावनाओं को? किसी के भी साथ आपको बात करनी है अलग से कीजिए किसी से भी, या अगर आपके खुद की भावनाओं को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस पर आएंगे अभी कि आपने अपने आप को कैसे मैनेज करना चाहिए इमोशनली। आपकी ये बैलेंस करते आपको आना चाहिए। हमेशा आपके बच्चे को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। हो सकता है कि बच्चे कुछ चीजें गलत कर रहे हों, लेकिन हर बार अगर आप टोकेंगे शायद वो रिबेल बन जाए, वो शायद अगेंस्ट जाए आपके। तो कहाँ पे ढील देनी है, कहाँ पे छूट देनी है, नहीं देनी है, वो बैलेंस आपको सीखना होगा। और वो कैसे करना है, मैंने पहले भी कहा कि आपको अपना मन शांत रखना है और सोचना है। उस वक्त आपको जरूर अपने आप समझेगा, आपका खुद का ज्ञान ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पे मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगी, क्योंकि जो भी हम बिहेव कर रहे हैं आज के तारीख में वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं अगर किसी को बोलूंगी कि यहाँ पे गुस्सा मत करो, तो मुझे सब पेरेंट्स यही बोलेंगे कि गुस्सा कैसे ना करें। ये तो बताइए, गुस्सा तो आ जाता है, कोई करता थोड़ी है, किसी को शौक थोड़ी है गुस्सा करने का। माना कि आपको कोई शौक नहीं है गुस्सा करने का, माना आपको कोई डरना चाहिए, आपको कोई शौक नहीं है डरने का, लेकिन आपने कुछ किया है इसको बैलेंस करने के लिए, कुछ मैनेज करने के लिए। आपको जो क्रोध आता है या जो डर लगता है आपको, या जो आपको इनसिक्योरिटीज हैं, जो आपको हमेशा भय रहता है मेरा बच्चा गलत काम तो नहीं कर रहा है, क्या आपने इसको सुलझाने के लिए कुछ एफर्ट्स लिए हैं? वो क्रोध आता है, कैसे बड़े किए गए हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे बड़ा किया है, वो जो अनुभव है, हम उन अनुभवों को लेके अभी भी जी रहे हैं। जाने अनजाने में वो अनुभव हमारे छाप छोड़ दिए हैं और हम उन अनुभवों को अभी भी जी रहे हैं। और मैं थोड़े से आपको उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिए हैं और भी दूंगी। एज ए चाइल्ड, अगर मैं 5 साल का था या 5 साल की थी या 10 साल का था, 15 साल की थी, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब हमारी साथ
मैं आपको उदाहरण के तौर पे देना चाहूंगी। अगर हम 10 साल के थे, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दे रही हूँ मैं, किसी छोटी सी घटना, घर में झगड़ा हो रहा हो और हम डर गए, हमें समझा ही नहीं कि उसको कैसे हैंडल करना, और हमें गुस्सा भी आ रहा है, बस हम 10 साल के हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है। अभी कितने लोग देख रहे हैं इसे क्या है, इंसिडेंट तो भूल गए, लेकिन जब आप बड़े होंगे, तो जब बड़े होते होते उसकी जो ऊर्जा है, उस घटना की जो भावनाएं हैं, वो आप में अभी भी हैं। इसका मतलब आपका जो व्यवहार है बच्चे के तरफ, वो वहां से आ रहा है। हमारे अचेतन मन में वो अनुभव तो हम भूल गए होंगे, लेकिन जाने अनजाने में उस अनुभव के साथ जुड़ी हुई भावना अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। छोटी सी बात है, लाइट चला में घुसा रहे हैं। मैं जब मुझे शर्म आ नहीं, ये टेले चलते ना, वो वे इसलिए चलते हुआ था। भाग जाते हैं ना। अच्छा नेटवर्क के चले तो उस ज्यादा बात लोग को देखें। 36 साल हो गए हैं। नेटवर्क यहाँ 36 कमजोर साल के बाद ये टेलो नहीं चलते। आज मेरी बेटी अकेले दोनों नहीं जाती चलते। है, तो मेरे मन में एक डर है। फॉलोअर है। मैं तो हुआ कहूँ कि मेरे 1.5 लाख है, कुल 4 वीडियो मिला के। छोड़ो अपना काम। सवाल ये आता है कि इसको ब्रेक कैसे करें, इसको तोड़े कैसे, हंस के तोड़ना कैसे है। देख लें सरोदे। तो बैठो। जैसे ही हम आंखें बंद करके बैठेंगे, आपने अनुभव किया होगा, मन भटकता है ना। जैसे ही हम खाली बैठते हैं ना, हम फोन यूज